ये लाइन ड्रॉ होगा, यहाँ, और ये लाइन लगभग मान के चलिए आप ये यहाँ तक जो है, ठीक है। आप एक और लाइन ये ड्रॉ कर लीजिए, यहाँ पर, ठीक है। तो आप देखिए कि अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ये 8 फीट 6 इंच पे इसका जो है ये दरवाजा है इन दोनों टॉयलेट का। लेकिन दरवाजा बनाने से पहले हम इसके पॉट की जानकारी लेंगे, पॉट कहाँ पर है। तो आपको जब भी आप पॉट बनाए मैप में, तो आपको हमेशा लास्ट दीवार से जो पॉट लगा होता है वहां से देख लें कि ये जो वाल है हमारा, इस वाल से पॉट के बीच की दूरी कितनी है। और वो हम इसलिए निकालते हैं कि जब आप आगे ग्रिड करके इसका जो डायरेक्शन निकालेंगे, सोलर डायरेक्शन, तो हमें ये ध्यान देना होता है कि किस डायरेक्शन में टॉयलेट आ रहा है और किस डायरेक्शन में नहीं आ रहा है। इसलिए आपको हमेशा ये ध्यान रखना पड़ता है कि इन दीवार से टॉयलेट के बीच की दूरी कितनी है। तो इन दीवार से टॉयलेट के बीच की दूरी यहाँ पे 1 फीट की थी, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर कि 1 फीट बराबर 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर यहाँ से नाप लेंगे ऐसे। देखिए इस दीवार से 1 फीट था, तो हम यहाँ से नाप लेंगे कितना, 1 सेंटीमीटर, और वो रहा आपका 1 सेंटीमीटर यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर के बाद एक यहाँ पे पॉट का लोकेशन दे देंगे। वैसे ही हम यहाँ पे भी करेंगे, यहाँ पे भी सेम स्थिति था, 1 फीट पर था, तो हम क्या करेंगे 1 सेंटीमीटर पर एक टॉयलेट का जगह ले लेंगे, और ये रहा आपका 1 सेंटीमीटर यानी 1 फीट, और ये रहा आपका यहाँ पे टॉयलेट का पॉट, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे कि इस वॉशरूम का जो गेट है वो कहाँ पर है। तो इस वॉशरूम का गेट है यहाँ पर, और वो है कितना पर, 8 फीट 6 इंच। जब 8 फीट 6 इंच यहाँ पर है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 8.5 यानी 8.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये देखिए आप 8.5 सेंटीमीटर कहाँ पर आ रहा है, वो आपका आ रहा है 8.5 सेंटीमीटर यहाँ पर, ये रहा आपका 8.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ पे भी आप 8.5 सेंटीमीटर का, तो ये रहा आपका एक और 8.5 सेंटीमीटर का एक और लाइन यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद आप क्या करें, इन दोनों लाइन को मिला लें ताकि आपका दरवाजा निकल जाए यहाँ पे। तो ये रहा आपका दरवाजा। अब आप दरवाजा का लोकेशन दे दें, इस दरवाजा का लोकेशन यहाँ पर था, और इस दरवाजे का लोकेशन यहाँ पर था, ठीक है। अब देखिए इस घर का दरवाजा तो हमने छोड़ा नहीं, तो आइए इसको भी देख लेते हैं। ये भी कितना था, ये भी दरवाजा होगा 3 फीट, तो 3 फीट कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो ये रहा 3 सेंटीमीटर यहाँ पर, और यहाँ पर क्या करेंगे हम 3 सेंटीमीटर का गैप छोड़ दिए, और ये रहा आपका, आप इसे मिटा लें, और ये आपका एक और दरवाजा हो गया, ठीक है। तो आपके सामने 2 बेडरूम और 2 टॉयलेट बनके तैयार है। ये फर्स्ट टॉयलेट है और ये सेकंड है, ठीक है। अब इसके बाद आइए इस डायरेक्शन में, यानी कि नॉर्थ जो है ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है। आइए हम नॉर्थ के डायरेक्शन में अब बनाते हैं इस कोने पर एक और बेडरूम। तो
पहला बेडरूम ये हो गया इसके अनुसार, दूसरा बेडरूम ये हो गया। अब हम देखेंगे तीसरा बेडरूम, इसे आप मिटा लें यहाँ पे। अब हमारा तीसरा बेडरूम कितना है, ये तीसरा बेडरूम जो है वो 10 फीट 6 इंच चौड़ा है और 14 फीट 6 इंच लंबा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि 10 फीट 6 इंच बराबर कितना हो जाएगा, 10 फीट बराबर 10 सेंटीमीटर और 6 इंच बराबर हाफ सेंटीमीटर, यानी कि 10.5 सेंटीमीटर ये चौड़ा हो जाएगा। तो आइए हम देखते हैं यहाँ पे 10.5 सेंटीमीटर का एक पॉइंट ले लेते हैं और वो आएगा आपका ये रहा आपका 10.5 सेंटीमीटर का आपका यहाँ पे आ रहा पॉइंट। ठीक है, वैसे ही हम 10.5 का एक और ले लेंगे ताकि लाइन खींचने में एक्यूरेसी हो। तो ये रहा आपका 10.5 का दूसरा, ये रहा आपका 10.5 का दूसरा, वो है यहाँ पे। ठीक है, अब ये तो हो गया चौड़ाई। ठीक है, अब हम देखते हैं लंबाई, लंबाई कितनी है, तो लंबाई है 14 फीट 6 इंच। तो इसके अनुसार कितना हो जाएगा 14.5 सेंटीमीटर, यानी कि 14.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आइए हम देखते हैं, एक लाइन लेते हैं 14.5 सेंटीमीटर का पॉइंट ले लीजिए। तो ये रहा आपका 14.5 सेंटीमीटर का पॉइंट यहाँ पे। वैसे ही हम एक और पॉइंट ले लेंगे लाइन, ताकि लाइन खींचने में एक्यूरेसी हो। तो ये रहा आपका एक और 14.5 का यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया। अब आप क्या कीजिए, लाइन मिला लीजिए। तो चौड़ाई कितना था, चौड़ाई कितना था, चौड़ाई था हमारा 10.6 फीट, यानी कि 10.5 सेंटीमीटर। तो ये आप यहाँ पे देख लीजिए 10.5 सेंटीमीटर कहाँ पर आ रहा है, तो ये आ रहा है यहाँ पर। तो इन दोनों लाइन को मिला दीजिए आप। ये रहा आपका 10.5 सेंटीमीटर चौड़ा हो गया। और ये हमारा कितना था, ये हमारा था 14.5 सेंटीमीटर, यानी कि 14 फीट 6 इंच। ये लीजिए आपका रहा। ठीक है, अब वैसे ही आप करेंगे। ये तो रूम बन गया, लेकिन हम क्या करेंगे 0.5 का फिर से वो ले लेंगे वॉल के लिए। तो ये रहा इसका वॉल का डायमेंशन, ये 6 इंच का वॉल होगा। 6 इंच का एक यहाँ पे ले लिए और एक ले लिए 0.5 सेंटीमीटर यहाँ पर। फिर वैसे ही यहाँ पे भी करेंगे हम, यहाँ पे भी ले लेंगे 0.5। ये यहाँ पे 0.5 और एक और 0.5 का ले लीजिए। ठीक है, अब आप इन दोनों लाइनों को मिला लीजिए। अगर वॉल में थोड़ा सा डिफरेंस जाता है ना, तो उसे काउंट करके नहीं चलेंगे हम, क्योंकि इतना मैप बनाने में चल जाए। तो ये लीजिए, ये आपका वॉल हो गया।
ठीक है। अब देखिए अब क्या है, 1 2 3 बेडरूम बन गया। अब इस बेडरूम का हम निकालेंगे कि इसका रूम कहाँ पे, सॉरी इसका डोर कहाँ पे है। तो ये रहा आपका, मान के चलिए कितना है 3 फीट यानी 3 सेंटीमीटर नाप लीजिए। 3 सेंटीमीटर आपका यहाँ पर आ रहा है। 3 फीट का दरवाजा हो गया आपके इस रूम का। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक पूजा रूम है, पूजा रूम देखिए ओपन पूजा रूम है। और ये पूजा रूम का डायमेंशन कितना है, ये है 4 फीट 6 इंच का। यहाँ पे है 4 फीट 6 इंच का एक पूजा रूम है। और ये जो है 4 फीट चौड़ा है, सॉरी हाँ 4 फीट चौड़ा है, इतना लंबा है 4 फीट 6। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे कि 4.5 सेंटीमीटर का ले लेंगे, क्योंकि 1 सेंटीमीटर बराबर 1 फीट। तो 4.5 फीट के लिए हम ले लेंगे 4.5 सेंटीमीटर। ये रहा यहाँ पर, और एक आप यहाँ से यहाँ ले लीजिए 4 फीट का। ठीक है, एक दीवार खींच लीजिए। ठीक है, ये आपका ओपन पूजा रूम हो गया। ठीक है, इधर इसी के पैरेलल में यहाँ पे आपका लिविंग एरिया है। तो आप मान के चलिए कि इसके पैरेलल में आप एक लिविंग एरिया दे दीजिए। ठीक है, तो आपका 3 बेडरूम तैयार है। ये जो है 10 फीट 6 इंच है, और ये जो है ये 14 फीट 6 इंच। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पे 16 फीट का किचन है, यानी जो किचन का चौड़ाई जो है इस रूम के बराबर ही है, लेकिन इसका लंबाई जो है वो 16 फीट है। तो पहले हम क्या करेंगे, 16 फीट का एक किचन का डायमेंशन ले लेंगे। यहाँ पे ये रहा आपका 16 फीट यहाँ पर आ गया। ठीक है, आप एक और लाइन खींच लीजिए 16 फीट का, ताकि एक्यूरेसी हो आपको। तो ये रहा आपका एक और 16 फीट कहाँ पे आ रहा है, ये रहा आपका यहाँ पे। ठीक है, चौड़ाई कितनी है इसकी, चौड़ाई है 10 फीट 6 इंच, यानी कि 10.5 सेंटीमीटर लेंगे यहाँ पे। 10 फीट 6 इंच ले लीजिए, यानी 10.5 सेंटीमीटर कितना पे आएगा, वो 10.5 सेंटीमीटर आपका आ रहा है यहाँ पे। ये आ रहा था 10.5 सेंटीमीटर, ये रहा। एक और 10.5 का ले लेना। ये आपका 10.5 का देखिए यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो आप क्या करें, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लें। और ये जो लाइन ड्रॉ होगा आपका कितना आएगा, ये आएगा आपका 10.6 फीट, यानी कि 10.5 सेंटीमीटर। तो ये रहा आपका 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एक 16 ये दोनों लाइन मिला करके ये रहा आपका 16 सेंटीमीटर, यानी 16 फीट। ठीक है, वैसे ही आप यहाँ पे भी वाल बना लें।
ये रहा आपका 0.5, ये रहा आपका 0.5, इधर भी आप बना लें। पॉइंट 5 और एक और आपका आ गई ये 0.5। तो आपका 2.5 का वाल आ गया, यानी कि 6 इंच का वाल आ गया। आप यहाँ से लाइन ड्रॉ कर लें कैसे, और एक लाइन आप यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर लें। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर कि ये किचन का आ गया। ठीक है, अब जो किचन है यहाँ पर, वो किचन आपका 8.5 फीट के बाद पूरा ओपन है। ये 8.5 फीट यहाँ पर आ रहा है, और इसके बाद ये किचन पूरा ओपन है। तो इस किचन को आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे आप पहले मैं एक काम करता हूँ, पहले मैं बना लेता हूँ आपका ये जो वॉशिंग एरिया है यहाँ पर, और एक है यहाँ पे स्टोर रूम। तो वॉशिंग एरिया और स्टोर रूम का एरिया दोनों हम बना लेते हैं। और ये दोनों कितना है, 4.2, 4 फीट 2 इंच और 4 फीट 2 इंच का एक वॉशिंग एरिया है, एक स्टोर एरिया है। तो आइए पहले ले लेते हैं 4 फीट 2 इंच, यानी कि लगभग मान के चलिए आपकी 4.2 सेंटीमीटर का हम देख लेते हैं यहाँ पे। ये रहा 4.2, वैसे ही इधर से 4.2 ले लेते हैं। ये 4.2 हमारा यहाँ। ठीक है, 4.2 यहाँ से ले लीजिए 4.2। ठीक है, अब इसके बाद आप लाइन ड्रॉ कर लीजिए दो। ठीक है, अब देखिए ये आ गया 4.2 और ये भी आ गया 4.2। ये है आपका वॉशिंग एरिया और ये है आपका स्टोर रूम। ठीक है, स्टोर रूम इसके सीधे मिल रही है, आप यहाँ पे सीधे करके लाएंगे। ठीक है, अब ये जो वॉशिंग एरिया और स्टोर रूम बना, लेकिन इस स्टोर रूम का जो हम डोर बनाएंगे, ये देखिए डोर कहाँ पर है, ये डोर यहाँ पर है, यानी किचन से लगा हुआ है, और ये किचन का पूरा एरिया ओपन है। तो हम यहाँ पे ये पूरा एरिया को ओपन कर देंगे। ये आप इसको पूरा मिटा दें। ठीक है, और आप इसे भी
लगभग 3 मानकर इसे भी आप मिटा दीजिए। तो ये हो गया आपका किचन का एरिया। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखिए कि आपका 1 बेडरूम, 2 बेडरूम, 3 बेडरूम, ये आपका किचन बन गया, ये आपका वॉशिंग एरिया, ये आपका स्टोर रूम, ये आपका 2 टॉयलेट बन गया। अब हम यहाँ पे एंट्रेंस देखते हैं। ठीक है, आप देखिए ये बीच में जो है वो है आपका 17 फीट 6 इंच का पूरा हॉल है। तो हम 17.6 इंच को देखते हैं कितना बचता है मेरे पास। तो इसके अनुसार आएगा हमारे पास 17.5 सेंटीमीटर, यानी 17.5 सेंटीमीटर आएगा। तो आप एक बार नाप कर देख लीजिए कि आप जो मैप बनाए हैं क्या वो एक्यूरेट है या नहीं। तो आप देखेंगे ये पूरा एक्यूरेट है और आपका यहाँ से लेके यहाँ के बीच की दूरी कितना आ रहा है, 17.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे एंट्रेंस देने के लिए देखिए आप यहाँ पे क्या है कि 6 फीट के बाद एक वॉल है। तो सबसे पहले हम 6 फीट के बाद एक वॉल क्रिएट करेंगे। ये रहा आपका 6 फीट, आप यहाँ पे ले लीजिए, आप 6 फीट यहाँ पे ले लीजिए। ठीक है, और इसे लेकर आप मिला लीजिए ऐसे। ठीक है, आप ये मिला लिए। यहाँ पे यहाँ से आपका क्या है, एंट्रेंस है, ये रहा आपका 4 फीट का एंट्रेंस है। तो आप यहाँ पे 4 फीट का एंट्रेंस दे दीजिए, यहाँ पे भी आप 4 फीट ले लीजिए। और ये आपका एंट्रेंस हो गया यहाँ से। ठीक है, वैसे ही इधर भी है, इधर भी आपका, यहाँ से भी आप ले लीजिए। आप इसे भी निकालें। फिर आप यहाँ पे आप देखेंगे आपका यहीं पे स्टेयर है। ठीक है, तो स्टेयर जब है यहाँ पर, स्टेयर जो है वो 6 फीट का स्टेयर है। तो आप यहाँ 6 फीट ले लीजिए आप यहाँ पे, और यहाँ से आप स्टेयर का इधर से भी आप कर लीजिए 6 सेंटीमीटर यहाँ पे। ठीक है, तो आप इस घर में देखिए कि 1 2 3 बेडरूम बन गया, एक किचन बन गया, वॉशिंग एरिया, स्टोर रूम, आपका ये एंट्रेंस हो गया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से एंट्री हो गया, और ये तो टॉयलेट हो गया। बाकी ये पूरा का बीच का हॉल है, ये आपका यहाँ पे हो गया पूजा रूम, ये आपका हो गया यहाँ पे लिविंग रूम, ये वॉशिंग एरिया, ये स्टोर रूम। आपका ये एक मैप बन के तैयार है। इस मैप में आपको यही ध्यान रखना है कि आप जब भी डायमेंशन लें, जब भी कोई मीटर से आप नापें तो हमेशा घर के अंदर से नापें। अगर नापते समय बीच में कोई दीवार आ रहा है तो उस दीवार की मोटाई नाप लें, और उस दीवार की मोटाई नाप करके भी आप ऐड करके और लंबाई और चौड़ाई आप दोनों निकाल लें। जब लंबाई चौड़ाई निकल जाएगा दोनों, तो आप एक ऐसा डायग्राम बना लें। ठीक है, मान लीजिए
40 फीट बाई 42 फीट का हो गया। उसके बाद 1 फीट बराबर 1 सेंटीमीटर नाप लें और 1 सेंटीमीटर नाप करके इस चार्ट पेपर पे जितना रूम का डायमेंशन है, जितना इस घर का डायमेंशन है, दोनों को मिला मिला करके आप पूरा का पूरा नक्शा बना दें। बाकी आचार्य जी आपको बताएंगे कि इस पे कैसे ग्रिड करना है और ग्रिड के अनुसार किस दिशा में टॉयलेट आ रहा है, किस दिशा में किचन आ रहा है और किस दिशा में कौन सा एरिया आ रहा है, स्टेयर कहाँ पे आ रहा है, एंट्री पे कहाँ पे आ रहा है, पूजा का जगह कहाँ पर आ रहा है, ये सारा आपको आचार्य जी बताएंगे। थैंक यू।